हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल पर। हम कंटिन्यू कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश ग्रामर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप रेलवे की, बैंक की, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इजी भी होते हैं। अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपको आंसर देना बहुत आसान होता है और इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर ग्रामर बुक में दिए होते हैं, तो जो भी सुन रहा है इसको आप समझ के कर सकते हैं। 20 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। सेकेंड पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एन एल्डरली अनमैरिड वुमेन, यानी कि एक ज़्यादा एज वाली औरत जिसकी शादी नहीं होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर। जैसे मायावती थी, अपनी जो लीडर मायावती, वो काफ़ी एज में भी आके उन्होंने शादी नहीं की, तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्पिंस्टर। ठीक है। एन एल्डरली यानी कि एक एल्डर काफ़ी एज वाली अनमैरिड वुमन, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पिंस्टर। नेक्स्ट है अ मैन हु वेस्टेज हिज मनी ऑन लग्जरी, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ में, दिखावे में पैसा बर्बाद करता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा वेगेंट बोलते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है एक्स्ट्रा वेगेंट। नॉर्मली भी आप ये वर्ड यूज़ किया करो कि अरे वो तो बहुत एक्स्ट्रा वेगेंट है। तो ये ऐसे वर्ड जब आप नॉर्मल डेली रूटीन में यूज़ करेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो अ मैन हु वेस्टेज हिज मनी, वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करता है लग्जरी चीज़ों में। लग्जरी का मतलब यहाँ पे है बहुत महंगी महंगी फालतू की चीज़ों में, उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा वेगेंट। 23 नेक्स्ट देखिए, टू इंड्यूस टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये बायोलॉजी का ही है कहीं ना कहीं, मतलब किसी को प्रेरित करना सेक्सुअल रिलेशन के लिए। टू इंड्यूस टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, जैसे फ्रॉक्स होते हैं रेनी सीजन में अट्रैक्ट करते हैं फीमेल को, इसी तरीके से अलग अलग एनिमल, इंसेक्ट अट्रैक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेड्यूस। सेड्यूस का मतलब भी यही होता है किसी को प्रेशर से प्रभावित करना या अट्रैक्ट करना। तो सेड्यूस का मतलब किसी को प्रभावित करना, जबरदस्ती नहीं, उसको तैयार करना किसी चीज के लिए। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, इनकैपेबल का मतलब होता है अयोग्य, यानी कि किसी चीज के द्वारा आप लाइट ना देख पाएं या उसके आर पार देख ना पाएं। ये भी साइंस से रिलेट हो रहा है। तो देखिए, जैसे आप इस रूम में बैठे हैं और बाहर वॉल के कोई खड़ा है, तो वॉल के थ्रू तो आप देख नहीं सकते हो ना, तो वॉल आपके लिए क्या हो जाएगी? ओपेक, यानी कि आप उसके आर पार नहीं देख पाओगे। ये दोबारा बहुत बार ये पूछा जाता है। ओपेक वो चीज होती है जिसके आर पार बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। ट्रांसपेरेंट वो चीजें होती हैं जिससे आप क्लियर देख सकते हैं, जैसे आपका जो कांच वाला ग्लास होता है जिसमें पानी पीते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। और ट्रांसल्यूसेंट होते हैं बटर पेपर, जिसमें बटर लपेट के आता है, यानी कि आपको उसके आर पार हल्का फुल्का दिखाई पड़ेगा, नॉट क्लियरली। तो इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ये साइंस का है, तो जो साइंस के बच्चे उनको आता होगा, लेकिन जो आर्ट्स के बच्चे उनके लिए थोड़ा नया होता है। नेक्स्ट है वन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ कॉज, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करता है, कुर्बानी देता है किसी रीजन के लिए, ऐसे ही नहीं कि भाई गए और नदी में कूद गए जाके, तो जो किसी प्रॉपर फंक्शन के लिए, प्रॉपर अच्छी चीजों के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मार्टर। मार्टर, ध्यान रखिएगा, मार्टर, जिसको वीर गति भी बोल सकते हो। और जो नॉर्मली आपके सेना के जो सोल्जर्स होते हैं वो करते हैं। तो वन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ कॉज या फॉर अ रीजन, मार्टर। नेक्स्ट है, आप इनकी स्पेलिंग भी याद करते चलिए क्योंकि ऐसी स्पेलिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, साथ के साथ डबल काम करते चलिए। नेक्स्ट है अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल। देखो, फॉरेन का मतलब क्या होता है? विदेश। तो जब कोई भी व्यक्ति बाहर किसी और कंट्री से आके आपकी कंट्री में सेट हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। ये याद रखना, IMMIGRANT। इसी का उल्टा अगर कोई व्यक्ति एक अपनी कंट्री से जाके दूसरी कंट्री में सेटल हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एमिग्रेंट। ई से एमिग्रेंट और आई से इमिग्रेंट, डबल एम बोला तो क्या होगा? आना, अंदर आ जाना। और एमी का मतलब क्या होता है? चले जाना। ठीक है, एमिग्रेंट। ध्यान रखिएगा, जब कोई आ रहा है तो इमी कर रहा है, अंदर आ रहा है आपके साइड में। तो ये दोनों में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इमिग्रेंट का मतलब फॉरेन से अंदर आके सेटल होना, आपकी कंट्री में आके सेटल हो रहा है कोई, और यहाँ से जो बच्चे बाहर सेटल हो रहे हैं जाके, उनको क्या बोलेंगे? एमिग्रेंट। मर्डर ऑफ किंग, देखिए हमने ये पहले वीडियो में भी पढ़ा था।
फादर, समवन किल्स फादर तो क्या कहलाता है? पैट्रीसाइड। समवन किल्स मदर, मैट्रीसाइड। और जो राजा को किल करे तो रेजीसाइड। रा से राजा, रा से रेजीसाइड। तो ये बहुत ट्रिक से याद कर ले। माँ से मदर, मैट्रीसाइड। पा से पापा, पैट्रीसाइड। और रा से राजा, रेजीसाइड। तो मर्डर ऑफ अ किंग इज रेजीसाइड। एन एसोसिएट इन अ ऑफिस और इंस्टीट्यूशन। एसोसिएट का मतलब यहाँ पे सहकर्मी से, कोई सहकर्मी जो आपके ऑफिस में या किसी इंस्टीट्यूशन में जो भी आपके साथ काम करते हैं, तो बहुत नॉर्मल वर्ड है ये कलीग, जो हमारे सहपाठी, सहकर्मी जो होते हैं आपके साथ में काम कर रहे होते हैं। सहपाठी नहीं बोलेंगे हम यहाँ, सहपाठी होते हैं क्लासमेट। सहपाठी, पाठी का मतलब होता है पठन करने वाले, पढ़ने वाले। यहाँ काम करने वाले, कलीग, काम करने वाले, कलीग। तो इसकी भी अब स्पेलिंग लर्न करते चलिए, क्योंकि आपका स्पेलिंग का एक अलग सेक्शन आता है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनके लिए ये चीज़ें इतनी टफ नहीं होती हैं, लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, जैसे अपना भारत देश कहीं ना कहीं इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज लेके चलता है, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है कि साथ के साथ आप मीनिंग को समझते चलें। तो कलीग क्या होता है? सहकर्मी, साथ में काम करने वाला सहकर्मी। नेक्स्ट है एन ऑफिशियल नंबरिंग ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए, आपके जहां भी आप रह रहे हैं, जैसे आप बात करते हैं ना जनगणना 2011 के हिसाब से या जनगणना 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन कितनी होगी, क्या हो गई है, तो ऑफिशियल जो नंबरिंग दी जाती है उसको हम जनगणना बोलते हैं, गणना बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंसस। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं गणना को? सेंसस। याद कर लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है कि जो भी गणनाएं की जाती हैं, चाहे आपके पॉपुलेशन के बिहेव पे हो या डेंसिटी भी हो या कुछ भी हो, उसको सेंसस बोलते हैं। अ नेम अज्यूम्ड बाय अ राइटर और अ फॉल्स नेम। देखिए, कोई भी राइटर है, कोई भी स्टोरी लिखना चाह रहा है या कोई पोएट है, तो उसने कोई नेम अज्यूम किया अपने दिमाग में, यूं ही अज्यूम। अज्यूम का मतलब क्या होता है? मान लेना। जैसे मैथ में नहीं कहते हैं x इज इक्वल टू, हमने मान लिया, तो अज्यूम कर लिया, उसे सोच लिया है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्यूडोनिम। ये स्यूडो कहाँ से आया? ये बायोलॉजी से आया है। देखिए, अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो कभी कभी इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए अपने झूठे हाथ बना लेता है, झूठे ऐसे ही, और उसको पकड़ के वापस से कोई भी शेप में गोल या सर्कल जैसा भी बनाना चाहे वापस से बन जाता है, तो उसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ये यहीं से वर्ड आ गया कि भाई कोई इमेजिनरी नेम रख लिया, कोई अज्यूम कर लिया, उसको स्यूडोनिम बोलते हैं। स्यूडोनिम, पी साइलेंट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे निमोनिया हो गया, बहुत जगह ऐसी स्पेलिंग है, तो आपको पी साइलेंट मिलेगा। नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन फेट। ये तो बहुत ही पूछा जाता है, मुझे याद है ये 10th या 12th के मेरे बोर्ड में भी एग्जाम में आया था। तो जो फेट का मतलब क्या होता है? भाग्य। जो भाग्य में बिलीव करता है उसको क्या बोलते हैं? फैटालिस्ट। एक कर्म में यकीन करने वाला, एक भाग्य में, कि भाई मेरे भाग्य में नहीं था, मेरे लक में नहीं था, तो फैटालिस्ट। और मैं कैसी हूँ? कर्म में बिलीव करने वाली। तो हमें दोनों पे बिलीव रखना चाहिए, लेकिन ज्यादा कर्म को अहमियत देनी चाहिए। क्या पता गॉड ने आपको यही बोला है कर्म करो। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट अ मीटिंग। देखिए, कोई भी बिजनेस पर्पज से या कहीं पे भी कोई मीटिंग हो रही है, तो सबसे पहले क्या होता है कि उनकी हेडिंग्स बताई जाती हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे, आज इस एरिया में डिस्कस करेंगे। तो बाद में कोई अगर वहां पे आपका, सपोज करो आपका कोई फ्रेंड नहीं आया, तो क्या बोलेगा? आज क्या था मीटिंग का एजेंडा? एजेंडा का मतलब मेन टारगेट क्या था, मेन थीम क्या थी। तो कोई भी बिजनेस या कोई भी कहीं पे भी मीटिंग होती है, तो उसकी मेन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? एजेंडा। कि मेन मकसद क्या था, किस लिए ये मीटिंग हेल्ड हुई। एजेंडा बहुत नॉर्मल वर्ड है, लेकिन ये नॉर्मली आपको नहीं पता होता है। नेक्स्ट देखिए, अ गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर। डिक्टेटर कौन होते हैं? जो सिर्फ डिक्टेट करते हैं, बाकी सारे चुप रहते हैं। जैसे आपको डिक्टेशन वर्ड से याद करिए, इंग्लिश में डिक्टेशन है कि टीचर बोल रहा है, चुप होकर आप सुन रहे हो, लिख रहे हो। तो डिक्टेटर कौन होता है? जो अपना, सिर्फ अपना ही डिसीजन ले, अपना ही काम करे, बाकी सारे चुप हो जाओ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जहां पे ऑटोक्रेसी की ही चलती है। जैसे डेमोक्रेसी अपने भारत में है कि लोगों की सरकार लोगों के लिए। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है? सिर्फ एक की सरकार। नेक्स्ट है एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट विद हाई पे। कहते ना, अरे भाई इसकी जॉब तो बड़ी मस्त है, कोई काम नहीं है, फिर भी भर भर के सैलरी आती है। तो ऐसे पर्सन या ऐसी जॉब को हम क्या बोलते हैं? साइन क्योर। साइन क्योर का मतलब साइन करो और जाओ, साइन करो, साइन क्योर और जाओ मस्ती मारो, साइन क्योर। विदाउट टेंशन वाली जॉब साइन क्योर, मस्ती वाली जॉब साइन क्योर। ठीक है, कोई जिसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, साइन क्योर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड।
यानी कि ऐसे अंधभक्त जिनको हर जगह गॉड ही दिखाई पड़ते हैं, गॉड ही सब कुछ है, गॉड ही है, ऐसे बहुत सारे हैं। आपको वैदिक काल और अलग अलग काल में आपको ऐसे बहुत सारे प्रॉपर मिल भी जाएंगे जो सब कुछ भगवान को ही मानते हैं या किसी अल्लाह को मानते हैं, किसी गॉड को मानते हैं। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? पैंथीस्ट, यानी कि पागलपन। पैंथीस्ट, पागलपन तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ कि किसी भी चीज में कर्म ना करो, सिर्फ पूजा पाठ में बैठे रहो, सिर्फ गॉड गॉड कहते रहो, पैंथीस्ट, ये पागलपन है, पैंथीस्ट। अपनी ट्रिक बना सकते हैं। देखिए बहुत थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन आप ट्रिक से लर्न करेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे हाँ भाई जो हर जगह काम ना करे, बैठे बैठे जब करते रहे तब करते रहे, तो वो पैंथीस्ट हैं। रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ, कहते हैं ना ये तो मेरा खून का रिश्ता है। तो जो खून के रिश्ते होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, यानी कि कॉन्सिग्यूनिटी, कॉन्सिग्यूनिटी, ये थोड़ा स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा। कॉन्सिग्यूनिटी यानी हमारी क्या है? कनेक्शन है भाई, बहुत ज्यादा ब्लड कनेक्शन है, कॉन्सिग्यूनिटी। वॉकिंग इन स्लीप, टॉकिंग इन स्लीप, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोमनम्बुलिज्म, यानी कि ये क्या होता है? नींद में चलना, सोमनम्बुलिज्म। और सोमनी लोक्यूज्म का मतलब क्या होता है? सोते सोते बात करना। ऊपर वाला क्या है? सोते सोते बात करना, और नीचे वाला क्या है? सोते हुए चलना। वॉकिंग इन स्लीप का मतलब सोते सोते चलना, सोमनम्बुलिज्म। नेक्स्ट क्या है? अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन। बहुत आपने सुना होगा, आपके पीछे बहुत सारी, इंडिया में भी ऐसा हुआ है, पॉलिटिकल रीजन की वजह से बहुत हत्याएं हुई हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? असेसिन। असेसिन, आसान मौत दे देना, सिर्फ छोटी छोटी या बड़े रीजन के लिए आसान मौत दे देना, असासिन। असासिन, ये वर्ड याद कर लीजिएगा, ASSASSIN, असासिन। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, आई डोंट नो ये कितनी बार कहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत पूछा जाता है। मानव जाति का अध्ययन या मानवता के लिए जो उनके जो भी रहे हैं ग्रोथ, सबके बारे में डीपली पढ़ना। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ये बहुत पूछा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मैनकाइंड के बारे में स्टडी करना। अभी देखो ये आया था थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास या थ्रू विच यू कैन नॉट सी, एक ही चीज है ओपेक। ओपेक वो सब्सटेंस होते हैं, वो चीजें होती हैं जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हो। जैसे ये बुक है, बुक के नीचे एक टेबल है या क्या है आपको नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है? टेबल क्या है? बुक क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, देखिए ये एग्जिस्टेंस को अंडरलाइन कर लिए। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? उपस्थिति, यानी कि किसी को डाउट है कि भगवान होते भी हैं या नहीं, अल्लाह होते भी या नहीं है, जीसस मतलब कोई भी गॉड, किसी भी आप उसमें रिलीजन में हैं, वो हैं भी या नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक, यानी कि जिनको प्रेजेंस में ही डाउट हो। बहुत से लोग जब ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं कहते हैं भगवान कुछ नहीं होते, गॉड वर्ड कुछ नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग को क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक बोलते हैं। देखिए इसको ध्यान से सोचिएगा। थीस्ट कौन होते हैं? जो बहुत ज्यादा गॉड को मानते हैं। अथीस्ट वो होते हैं जिनको पता है कि होते हैं, नेचर में गॉड हैं, लेकिन वो पूजा पाठ नहीं करते हैं, मानते ही नहीं है, वो अथीस्ट होते हैं। लेकिन जो प्रेजेंस को ही ना माने वो एग्नोस्टिक हैं, अवॉइड करते हैं कि वो है ही नहीं। तो ये तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तीनों ही घूम फिर के पूछे जाते हैं। थीस्ट जो बहुत ज्यादा वर्शिप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मानते हैं कि गॉड हैं। अथीस्ट जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, और एग्नोस्टिक जो उनकी एग्जिस्टेंस का मतलब प्रेजेंस को ही नहीं मानते हैं, वो क्या है? एग्नोस्टिक। ये तीनों का अलग अलग मतलब है। वन हु डेसर्ट्स हिज रिलीजन, डेसर्ट का मतलब क्या होता है? त्यागना। जैसे बहुत से लोग अपना धर्म त्याग देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपोस्टेट। ठीक है, अपोस्टेट। अपो का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अपोज करना, रोकना, यानी कि अपने जो खुद जो जिस धर्म में पैदा हुए इसको अपोज कर देते हैं, अपोस्टेट, अपोस्टेट। तो नेक्स्ट देखते हैं, वन हु यूजेस फियर एज अ वेपन ऑफ पावर। देखिए बहुत नॉर्मल वर्ड है, लेकिन आपको पढ़ने में थोड़ा सा डाउट लगेगा। वन हु यूजेस फेयर एज अ वेपन, यानी कि वो व्यक्ति जो कि किसी वेपन को, हथियार को डराने के लिए यूज करता है। टेररिस्ट, देखो आतंकवाद क्या है? वो डरा के ही तो पावर अपना करते हैं ना। टेररिस्ट, टेररिस्ट ऐसे ही होते हैं जो अपना हथियार किसको मानते हैं? डर को मानते हैं। टेररिस्ट, आतंकवाद। प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। बर्ड्स को रखना एवियरी और मधुमक्खियों को रखना एपियरी। ठीक है, तो जू कहाँ है? जहां पे आर्टिफिशियल तरीके से एनिमल्स को रखा जाता है। अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, यानी कि कुछ तुच्छ गंदी हरकतों वाला व्यक्ति जो अपनी हरकतें कभी चेंज नहीं करता है। एसेंट्रिक, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम लोग बात नहीं करते अरे ये तो ऐसे ही है। एसेंट्रिक का मतलब जो अपनी
गंदी हरकतों से, बैड हैबिट से कभी बाहर ना निकले, वही रिपीट करता रहे। एसेंट्रिक, अ मैन ऑफ ऑड, ऑड का मतलब यहाँ पे गलत से है। देखिए आपकी जो ओल्ड हैबिट है वो अलग चीज है, ये ओल्ड नहीं है, ऑड, ऑड का मतलब है बैड हैबिट्स। और बैड हैबिट कौन सी होती है? सनकी लोग की, जो बार बार कोई आपको रोके फिर भी आपको समझ में नहीं आए, वही आप रिपीट करो। तो ये क्या है? एसेंट्रिक हैबिट्स कहलाती हैं। एसेंट्रिक, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? एसेंट्रिक। तो आई विश ये आपकी जो 2 वीडियोस मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की डाली हैं आपके लिए यूजफुल ये रही होंगी, और विद मीनिंग डाली हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल रहेंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं इसको 2-3 बार रिपीट करके सुने, अपने ट्रिक बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।